Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। टेस्ट किया जाए, मतलब जैसे 14-15 दिन का होता है, उसके बाद टेस्ट करो। अगर नेगेटिव हैं तो उनको अंदर फिर बोलो कि ठीक है पब्लिक के अंदर तुम मिक्स कर सकते हो। अगर पॉजिटिव हैं वापस भेजो उसी टाइम। तो ऐसा तो कर सकते हैं। अभी पास्ट में एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा डर ये है कि कोई ऐसा स्ट्रेन ना आ जाए जो तो वैक्सीन टैकल नहीं कर सकती। वही तो सबसे बड़ा अगर कोई ऐसा स्ट्रेन आता है जो वैक्सीन में कवर्ड है, 90% जनता फिर ठीक है। नहीं, पर चाइना छुपा रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा स्केल पर, आई मीन ह्यूमंगस स्केल पर ये सारी मौतों को छुपाना स्टार्ट कर दिया है। और ये सबसे ज्यादा कंसर्न है भारत के लिए, क्योंकि चाइना जितना असली डेटा छुपाएगा, भारत में आप देखोगे डिमांड उठेगी कि चाइना के साथ हमारी जो बॉर्डर है इसको बिल्कुल शट डाउन कर दो, इसको सील कर दो। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको याद होगा, वर्ल्ड इस डेटा को। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 की वजह से मौतें हुई है। यूएसए में 11 लाख लोग यहाँ पर मारे गए। नंबर 2 पे आपको मिलेगा इंडिया, 5,30,000 के आसपास यहाँ पे मौतें हुई है। नाउ चाइना आप देखोगे इस पूरी लिस्ट से मिसिंग है। चाइना को ढूंढने के लिए ना आपको बड़ा नीचे जाना होगा। 94th 95th रैंक पे आपको मिलेगा चाइना, क्योंकि चाइना की सरकार ने ऑफिशियली हमेशा ये क्लेम किया है कि कोविड-19 पैंडेमिक शुरू होने से लेकर अब तक इनके यहाँ मुश्किल से 5,400 के आसपास मौतें हुई हैं। 5,400 के आसपास ये लोग क्लेम करते हैं डेथ्स, मगर ऑब्वियसली ये झूठ है। चाइना बड़े स्केल पर बहुत सी मौतें छुपा रहा है। और हाल ही में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि चाइना में जो क्रेमेटोरियम्स हैं, जहां पर बॉडीज को जलाया जाता है, वहां पर ना पुलिस खड़ी कर दी गई है। कई जगह तो पैरामिलिट्री गार्ड्स है। एंश्योर किया जा रहा है कि कोई आदमी फोटो वीडियो कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड ना कर दे, कुछ एविडेंस दुनिया के सामने ना आ जाए कि असली अभी की बात क्या है चाइना की फेल्ड जीरो कोविड पॉलिसी का। ना एक तो ये सब हो रहा है, उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की सरकार ने ऑफिशियली भी ये कह दिया है कि जिन लोगों की मौत होगी रेस्पिरेटरी फेलियर से, सिर्फ उन्हीं को ये मानेंगे कोविड डेथ। जबकि दुनिया भर में आप देखो तो सिस्टम ये है कि अगर एक आदमी की मौत हो जाती है, उसको कोविड था, तो मान के चलते हैं कि ये एक कोविड डेथ ही थी। अमेरिका में कई बार केसेस देखे गए हैं कि एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ है, मगर सिंस उसको कोविड भी था तो मान के चलते हैं कि कोविड-19 की भी कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं रही होगी, तो उसको भी हम काउंट करते हैं एज ए कोविड डेथ। तो चाइना ने कहा है कि ये सब ये बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट इनका क्राइटेरिया होगा। जब इनको लगेगा कि हाँ बिल्कुल लंग्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था कोविड-19 का, तभी उसको एक कोविड-19 डेथ ये मानेंगे। अब आप यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है, चाइना में आज के समय 2 जो कोविड के वेरिएंट हैं, ओमिक्रॉन के वेरिएंट, एक तो BA.5.2 और BF.7, ये तेजी से फैल रहे हैं, मौतें हो रही है, सरकार इनकी यहाँ पर छुपा रही है। ये चाइना करता है। व्हाट इज न्यू इन दिस? ये तो चाइना लंबे समय से करता आया है। डेफिनेटली 2019 तीनों साल इन्होंने ये सब किया होगा। 2022 में भी अगर चाइना ये सब कर रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम अब हमारे लिए यहाँ पर ये है कि इंडिया में लोग कंसर्न है कि जो चाइना में हो रहा है ना, वो भारत में ना छलक जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना की एक बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इवन तो मैं कहूंगा भारत को एक एडवांटेज ये है कि चाइना की आबादी का ना 94% रहता है इस इलाके में। ये जो इलाका है चाइना का ज्यादातर बिल्कुल खाली सा ही है। सिर्फ 6% चाइना की आबादी रहती है यहाँ पर। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि चाइना में जो कोविड फैल रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, आसपास के देशों पर। ईस्ट एशिया में कोविड ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इंडिया में स्पीड फिर भी स्लो है, मगर हमारा चाइना के साथ बड़े स्केल पर व्यापार होता है। लोग ट्रैवल करते हैं, बिजनेस डील्स होती है, मीटिंग्स होती है। तो ये सब देख करना, अब आप देखोगे इंडिया में लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी डिमांड कर रहे हैं कि चाइना के साथ बॉर्डर शट डाउन कर दो और ट्रैवल भी चाइना के साथ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो। चाइना के साथ कोई ट्रैवल होना नहीं चाहिए। हमारे लोग वहां नहीं जाएंगे, उनके लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ फिर से लॉकडाउन लगे। इवन दो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, भारत में जो डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के
एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल गोयल। इन्होंने हाल ही में ये कहा है कि इनके हिसाब से, गोयल साहब के हिसाब से, भारत में लॉकडाउन लगने के आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि भारतीयों का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्गर है चाइनीज से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरा हेल्दी है वगैरह, मगर जो वैक्सीन हमको दी गई है ये जरा बेहतर है। और अगर आप सोच कर देखो तो ज्यादातर भारतीयों को एक्चुअली एक यूरोपियन वैक्सीन लगी है। अगर हम डेटा को देखें ना तो 70% से ऊपर जो इंडियंस हैं इनको लगी है एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड, जिसका फॉर्मूला बना है यूके में। हमने बस इंडिया में मास प्रोड्यूस करी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद आप देखोगे इंडिया मेड कोवैक्सीन भी यूज करी है हमने, साथ ही साथ रशियन मेड स्पुतनिक भी हमने यूज करी है। तो इंडिया में ना एक बड़ा यूनिक ब्लेंड है, जहां पर हमने यूरोपियन वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन, रशियन वैक्सीन सब इस्तेमाल करी है। और मैं आपको ये बता दूं, ये अज्यूम मत कर लेना कि जी हमारे यहाँ जो कोविशील्ड बनी है एस्ट्राजेनेका की, उसका लेवल वैसा थोड़ी ना होगा जैसा यूके में था। सेम है। ये कई स्टडीज ने बता दिया है कि कोविशील्ड का इम्यून रिस्पॉन्स सेम है जैसे यूके के वर्जन का है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक भी ना बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि जो भी आने वाले समय में दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगी कोविड को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, उससे इंडिया काफी हद तक सेफ रहने वाला है, क्योंकि इंडिया प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है हम लोग वैक्सीनेटेड है, मगर फिर भी एक डर लगा रहता है म्यूटेशन का, कि चाइना से ना कोई नया म्यूटेशन ना आ जाए जो वैक्सीन के इफेक्ट को तोड़कर लोगों को बीमार करना स्टार्ट कर दे। ये डर अपनी जगह सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, ये छुपाता बहुत ज्यादा है, रियल डेटा हमारे पास नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना रियल डेटा क्यों छुपा रहा है, एक तो ऑब्वियसली खुद की जो इमेज है ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। मैं आपको बताऊं, चाइना में जो कोविड की हालत है ना, ये देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये कंट्री तो अभी बहुत सफर करेगा, इसकी जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है ना ये और कम कर दो। वर्ल्ड बैंक ने पहले कहा था कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना ये 4.3% रहने वाली है, मगर अब ये लोग कह रहे हैं कि चाइना की ग्रोथ रेट अब कम होकर हो जाएगी 2.7%। इंडिया के साथ बिल्कुल उल्टा केस हुआ है। इंडिया के साथ देखो, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहने वाली है पहले 6.5%, मगर बाद में इन्होंने देखा कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जंप स्टार्ट हो रही है, वो सब देखकर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि नहीं, इंडिया की ग्रोथ रेट 6.9%, विच इज वेरी नाइस, 6.9% रहने वाली है। तो चाइना की सरकार को मेन डर ये है कि ये जो थोड़ा बहुत आप कह लीजिए इनका ग्रोथ रेट का बचा है स्कोप, जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इतना ही रहने वाला है, ये नेगेटिव में ना चला जाए। क्योंकि कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि चाइना रियलिटी अपनी इतनी छुपा रहा है, ये लोग इतनी बातें कवर कर रहे हैं डेटा को लेकर, अपनी फैक्ट्री आउटपुट्स को लेकर, चीजों को लेकर, कि हो सकता है कि चाइना की ग्रोथ रेट नेगेटिव के आसपास चली जाए। मोस्ट प्रोबेबली ये अपने जो नंबर्स हैं ये भी दुनिया को झूठे बताएंगे, मगर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रॉपर्ली जाने कि चाइना में रियल पिक्चर क्या है, सिचुएशन यहाँ पर क्या है। और अगर सिचुएशन जेन्युइनली खराब है तो हम बिल्कुल ही चाहेंगे कि हमारे यहाँ केसेस बढ़े, चाइना का वेरिएंट हमारे यहाँ आए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं देखिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में सोचना होगा, और हो सकता है कि चाइना के साथ अपनी बॉर्डर भी शट डाउन करनी पड़े। हालांकि मुझको यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा कि बॉर्डर शटडाउन का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेड शटडाउन, बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट हम रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं। बाकी चाइना पे देखिए आज भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, काफी बार हम लोग एपीआई बहुत कुछ करते हैं इंपोर्ट, ये रातों रात हम रिड्यूस नहीं कर सकते। मगर देखो ये जो पेंडेमिक्स हैं जो ज्यादातर चाइना से ही स्टार्ट होते हैं, फिर चाइना इनके बारे में छुपाता भी है, ये एक और बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना पे अपनी निर्भरता कम करने का, चाइना से डीकपल करने का, चाइना से दूर होने का। क्योंकि एक कंट्री जिसको कुछ परवाह नहीं है दुनिया में कौन सा वायरस फैलता है, कैसे पेंडेमिक फैलता है, इनके साथ जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं, डर बना रहेगा कि हमारे यहाँ भी ये वायरसेस ना फैल जाए। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी चर्चा हुई है, इतने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, आपको मेरी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसका आंसर करने में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ कि ऑस्कर 2023 के लिए वो कौन सा भारतीय मूवी सॉन्ग है जिसको शॉर्टलिस्ट कर दिया जा चुका है बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, केसरिया तो है नहीं है, केसरिया फ्रॉम कौन सी पिक्चर थी, ब्रह्मास्त्र, या फिर ऑप्शन सी वरारूपम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, सही आंसर आप लोग खुद करेंगे। ये लग रहा जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे बड़ा दूंगा ताकि बाकी रूपम लोग कौन समझ सा पाए गाना कि है? सही आंसर क्या है। और हाँ, फाइनली टेस्ट किया जाए, मतलब वो जैसे 14-15 दिन का होता है, उसके बाद टेस्ट करो, अगर नेगेटिव हैं तो उनको अंदर फिर बोलो कि ठीक है पब्लिक के अंदर तुम मिक्स कर सकते हो, अगर पॉजिटिव हैं वापस भेजो उसी टाइम। तो ऐसा तो कर सकते हैं, अभी पास्ट में एक्सपीरियंस है, देखिए सबने सबसे किया बड़ा है। डर ये है कि कोई ऐसा स्ट्रेन ना आ जाए वही जो तो डर वैक्सीन टैकल नहीं कर सकती। वही तो सबसे बड़ा अगर डर। कोई ऐसा स्ट्रेन आता है जो वैक्सीन में कवर्ड है, 90% जनता फिर ठीक है। नहीं, पर चाइना छुपा रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा हो। अब कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा अब लोगों स्ट्रेन को हो। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर चाइना के वहां पे लोगों की तबीयत इतनी खराब रही है डेथ होंगी। तो क्या उनको वैक्सीन बनाना नहीं आता? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।